वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीके मैथमेटिक्स जॉन पर। तो आज हम अपनी क्लास 10th के चैप्टर 3 के लिए 3.6 एक्सरसाइज लेके आए हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आज हम। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के विपरीत दिशा यानी प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी जो स्थिर जल में तैरने की चाल है और धारा की चाल है वो ज्ञात करनी है हमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान जो चीज हम पूछते हैं हम उसको एक्स मान लेते हैं, चरों में कुछ भी मान सकते हैं। तो माना ऋतु की चाल स्थिर जल में, ठीक है, स्थिर जल में एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और धारा की चाल जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी भाई, जिस जिस दिशा में पानी का बहाव है उसी दिशा में अगर ऋतु तैरेगी तो उसकी जो चाल है वो थोड़ा बढ़ेगी। और कितना बढ़ेगी, वो दोनों का जो दोनों की चाल है वो उनकी प्लस हो जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और धारा की जो प्रतिकूल होगा, जब विपरीत दिशा में तैरेगी तो तब कितना होगा, वो जो इसकी जो चाल थी तैरने की उसमें से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो और क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, तो मान के चलो केस फर्स्ट क्या कहता है, हम इसमें दो कंडीशन है ना, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल तय दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है और लिया गया समय कितना है, में लिया गया समय समय 2 घंटे है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, समय जो होता है दूरी बट्टे चाल होता है, ये हम जानते हैं। तो जो 2 घंटे हैं, 2 घंटे बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 20 किलोमीटर थी, चाल कितनी है धारा के अनुकूल उनकी एक्स प्लस वाई किलोमीटर। तो ये हम जैसे सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो 2 घंटे हैं और 4 किलोमीटर तैर तैर सकती है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर दूरी पर चाल कितनी है, धारा की प्रतिकूल x माइनस वाई किलोमीटर। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसमें से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12, x इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये एक स्पीड है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होता है। तो अब हम y का कितना होगा, y की आ जाएगी, y का आएगा यहां से x माइनस 2 यानी 6 - 2 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो अपनी जो भी क्वेरी है। ठीक है, अब इसका जो अगला पार्ट है वो क्या कह रहा है, देखो समझो, 2 महिला एवं 5 पुरुष हैं, किसी एक कसीदे के काम को, कसीदे का काम होता है कढ़ाई बुनाई जैसे ऐसा काम होता है ना, तो उसे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं।
अब ज्ञात कीजिए इसी कार्य को एक अकेली महिला काम करती है तो उसे अकेले को कितना टाइम लगेगा। अगर इसी काम को एक पुरुष करे तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो यही है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, समय के लिए सबसे पहले क्या मानते हैं, जैसे मान लो, माना एक महिला द्वारा लिया गया समय, कार्य को पूरा करने में लिया गया समय एक्स दिन है, ठीक है। और एक पुरुष द्वारा वो लिया गया समय वाई दिन है, ठीक है, समझना। लेकिन एक महिला द्वारा, ये तो कुल समय है कि वो एक्स दिन में एक महिला खत्म कर देगी, लेकिन एक दिन में कितना काम करेगी एक महिला, परंतु एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/x। और एक पुरुष द्वारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/y, ठीक है। अब क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो महिला एवं 5 पुरुष किसी कार्य को साथ साथ करने में कितना समय लेते हैं, 4 दिन। तो देखो, 2 महिला 5 पुरुष कितना काम कर रहे हैं, 4 दिन में। लेकिन एक महिला द्वारा कितना है, 1/x, प्लस एक पुरुष द्वारा कितना, 1/y, और ये एक दिन में दोनों का काम हो जाएगा 1/4। तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये ऐसे ही बनेगी, ठीक है। अब ऐसे ही, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, 3 महिलाएं, ठीक है, 3 महिलाएं 6 पुरुष हैं, और कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में, ठीक है। अब इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू वी रखने पर ये क्या बनेगा, 2u + 5v इक्वल टू 1/4। ऐसे ही एक बनेगा 3u + 6v इक्वल टू 1/3। तो इसे अब मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 8u + 20v इक्वल टू 1। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9u + 18v इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब इसे क्या करेंगे, हम इन किसी एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, इक्वेशन नंबर 3 में 9 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 72u + 180v इक्वल टू 9। इसे जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72u, ये हो जाएगा 144v, और 8 माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा 36v, यहाँ 1 बचेगा, v इक्वल टू हो जाएगा 1/36। ऐसे ही जब हम u की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/18, निकाल लेना। लेकिन ये हमारी जो वेरिएबल था, ये हमारा ये नहीं था, हमारी तो वैल्यू x और y थी। तो x बराबर 1/x इक्वल टू u था, एंड 1/y इक्वल टू v था। तो 1/x, u की वैल्यू कितनी आई है, 1/18। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 दिन, ठीक है। अब 1/y
v की वैल्यू कितनी है 1/36, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 36 दिन। ये हमारा आंसर है। क्योंकि यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में ना एक एक महिला जो काम कर रही है वो किसी काम को एक्स दिन पूरा कर रही है पूरे काम, लेकिन एक दिन में कितना काम कर रही होगी वो उसका 1/x पार्ट ही तो कंप्लीट किया होगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, और इसका भी देखो क्या है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर, मान के चलो रूही कहीं बाहर पीजी, हॉस्टल या रूम लेकर कहीं रह रही है, और उसका जो घर है वो 300 किलोमीटर दूर है। अपने घर जाने के लिए वो कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करना चाहती है, कुछ बस से। य- यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष जो दूरी है वो बस द्वारा यात्रा करते हैं तो उसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन उसी दूरी को तय करने में अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट और ज्यादा लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल पूछिए हमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान के चलो रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर है, और वाई जो बस की जो चाल है, बस की चाल है वो है v किलोमीटर। कुछ भी मान लो, हल इसमें लिखेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की जो चाल है y किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझना, टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर। और मैं उसने बोला हमें दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, तो मैं चाल चाल निकालते हैं, सॉरी दूरी और चाल दे रखी है, हमें समय निकालना होता है। तो पहला जो पहली कंडीशन क्या कहती है, 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तय करती है, तो 60 अपॉन जो इसकी चाल है रेलगाड़ी की वो यू है या एक्स मान लो, ठीक है। यहाँ पे यू किलोमीटर मान लो, यहाँ पे वी मान लो, ठीक है। तो 16 अपॉन यू हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ। 16 अपॉन वी, तो अब 16 किलोमीटर उसने यहाँ से कवर कर लिया, तो बचा कितना 240 किलोमीटर उसने बस से की, और बस की जो चाल है वो कितनी है 20 किलोमीटर। दोनों ने तय किया तो उसे कितना टाइम लगा, 4 घंटे, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूं। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, यदि वह 100 किलोमीटर रेल से, तो 100 अपॉन यू, और शेष कितनी है 200 किलोमीटर उसे बस से तय करती है, ठीक है। तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो पहले कितना लग रहा था 4 घंटे, तो 4 घंटे को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 240 मिनट होंगे, और इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा है, तो टोटल जो टाइम है वो कितना होगा 250 मिनट। समझ दोस्तों, 250 मिनट को हम आप घंटे में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने घंटे में समय लिया है। तो 60 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जीरो से जीरो, तो इसमें जो होगा टाइम होगा जो आवर्स में वो 25/6 होगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 1/u/इक्वल टू x एंड 1/v/y रखने पर क्या होता है, ये तो 16x हो जाएगा, ये 240y हो जाएगा, इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे। ये 100x हो जाएगा, ये 200y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25/6, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 600 हो जाएगा। और ये भी इसे 600 करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600x, 2400y 40। इसमें जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 600x, ये हो जाएगा 1200y,
एंड 25, ठीक है। इसे माइनस कर दो, एक्स टर्मिनेट एलिमिनेट हो जाएगा, ये बचेगा 1200 y इक्वल टू 15। y की जो वैल्यू आएगी वो 15/1200 आएगी। ये हम सॉल्व करेंगे तो 1/80 आ गई, ठीक है। अब इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। x की जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लेना, 1/60 आएगी। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, u और v। तो वन वन अपॉन यू इक्वल टू एक्स एंड 1/v इक्वल टू वाई। 1/u, एक्स की कितनी आई है 1/60, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। u क्या था, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर। 1/v, तो ये क्या है, तो v की जो आएगी 80, वो बस की स्पीड आ गई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी जो थोड़ी कोशिश है वो समझ में आई होगी। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया करेंगे क्लास 10 12th के लिए और 11th और 9th के लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना दोस्तों, धन्यवाद।